साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का दूसरी बुक का छठा लेसन आज का हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। महत्वपूर्ण नोट्स हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इनको तैयार किया है। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा टॉपिक था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट किस प्रकार से उभरा, हमने इससे पहले जो देखा 1967 1960 का जो दौर, 1962 का युद्ध, 65 का युद्ध, तो ये किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट उभरता है। 1967 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। श्रीमती इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी। राजनीति का हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती वो जा रही थी। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए। 1971 में गरीबी हटाओ का जो नारा उन्होंने दिया वह पूर्णतः खोखला साबित हुआ। कुछ भी गरीबी नहीं हटी। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर और बोझ बढ़ गया। किस प्रकार से संकट बढ़ता है आप देखें। लगभग 80 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए। युद्ध के बाद अमेरिका ने भी भारत की सहायता करना बंद कर दिया। वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हुई, महंगाई बढ़ती गई और संकट बढ़ता गया। गुजरात और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। वह इन राज्यों में हुए आंदोलनों का प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। असंतुष्ट लोग थे, यहाँ आंदोलन कर दिया। बिहार में भी आंदोलन हुए। 1974 के मार्च माह में बिहार में इन्हीं मांगों को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन छेड़ा गया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया। जयप्रकाश नारायण उस समय तक सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में वो लगे हुए थे। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया, क्योंकि छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण ने स्वीकार तो कर लिया क्योंकि राजनीति वो छोड़ चुके थे। उन्होंने स्वीकार किया कि शर्त ये रहेगी कि आंदोलन बिल्कुल अहिंसक रहेगा, कोई भी हिंसा हम नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक उठा डाली। न्यायपालिका से भी उस समय संघर्ष चल रहा था कांग्रेस सरकार का। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। इस क्रम में 3 संवैधानिक मामले उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों की कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती, मना कर दिया उन्होंने। दूसरा ये था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। आपातकाल की उस समय घोषणा होती है दोस्तों। 12 जून 1975 की बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। कौन सा? आपातकाल की घोषणा का। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कहा? असंवैधानिक करार दिया। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की वहां से घोषणा कर दी। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनज़र जवाब में 25 जून 1975 को सरकार ने क्या किया? उसको लग रहा था कि अब सरकार गिरेगी, तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी 25 जून 1975 को। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी। परिणाम क्या निकला कि सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार रुक गया।
हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के अनेक हिस्से में बदलाव किए गए। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुए अनेक बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? आपातकाल को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा कि इसके जरिए वे कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहती थी, गरीबी के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इस उद्देश्य से सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और इसे लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। आपातकाल से सबक क्या मिला दोस्तों? कि आपातकाल से एक बार की भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर करें। पर्यवेक्षकों का मानना था कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, भारत है वो एक लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़े दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। आपातकाल के बाद की राजनीति किस प्रकार की रही कि उत्तर भारत में आपातकाल का असर ज़्यादा दिखाई दिया। यहाँ विपक्षी दलों ने लोकतंत्र बचाओ के बारे में चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उन्हें मतदान के रूप में उन्हें भारी दंड मिला। लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 1977 के चुनाव में आपातकाल का असर व्यापक रूप से दिखाई दिया। इन चुनावों में जनादेश कांग्रेस के विरुद्ध था। कांग्रेस को लोकसभा के मात्र 154 सीटें मिली। उसे 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटें में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीती और उसे स्पष्ट बहुमत हुआ। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट है वो न पा सकी। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस पार्टी के तालमेल का अभाव था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन पार्टी के भीतर खींचतान जारी रही। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ समय तक ही रख सका। जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में अपना समर्थन खो दिया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार भी केवल 4 माह तक चली। 1980 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला आएगी एग्ज़ाम के नज़दीक, बोर्ड परीक्षा 2024 के नज़दीक, वो आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।